निरंतर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में नीलम पटेल जो जिला प्रयागराज से हैं, आप प्रवक्ता में चयनित हो गए हैं। और सबसे खुशी की बात है, आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी में भी आपने सिलेक्शन पाया और प्रवक्ता में भी आपने सिलेक्शन पाया है और आप जेआरएफ भी हैं। तो आपने सुबह 7 से 9 के बैच में आप पढ़ा करती थी और आज आप प्रवक्ता के पद पर चयनित हुई हैं। जिला कन्नौज में आपको विद्यालय मिले हैं और संयोग से आप पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। और नीलम पटेल जी का अगला लक्ष्य जो भी होगा बताएंगे आप लोग को। और आप लोग के अंदर बहुत सारे निराशा भी हुई होगी कई लोग के कि जो है सिलेक्शन बहुत सारे लोग का नहीं भी हुआ होगा, लेकिन नीलम जी आज बताएंगे कि निराशा सबके अंदर आती है और अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ आप आई हुई हैं। और संयोग बहुत अच्छा है कि आपके जो पति हैं आप भी सेलेक्ट हैं रेलवे विभाग में। तो आज हम लोग पूरी परिवार के साथ आए हुए हैं और अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि मेरा प्रवक्ता कन्नौज में हुआ है हिंदी विषय से। देखिए, पढ़ाई का एक जब होता है, लोगों को पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और नहीं होता है तो होता है कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। और लोगों से तुलना करते हैं लोग कि वो उसने कैसे पास किया। तो ये नहीं देखना चाहिए कि उसने कैसे पढ़ा था। और अपनी, हाँ ये है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। आगे आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं हों वो आप देखिए कि मैंने पहले कहाँ गलतियाँ की हैं। अगर छोटे क्वेश्चन गलत किए हैं तो वो आप उसको देखिए। और जो सर पढ़ाते हैं, और सर उसके पहले भी एक हर सप्ताह जो हमारे यहाँ होता है टेस्ट होता है, और टेस्ट को आप लोग प्रॉपर दें, टेस्ट को मिस ना करें, उसको हल्के में ना लें। सबसे बड़ी बात हमारे कोचिंग की संस्थान की जो ये रही कि बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए, उसका यही प्लस पॉइंट है कि जो सर टेस्ट कराते हैं वो बहुत उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। वो ये होता है कि हमने कहाँ गलती की है, हमारी तैयारी में कहाँ कमी है। सबसे ज़्यादा पकड़ में यहीं पे आती है कि हमने कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और हमें कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। और जो बच्चे निराश हो जाते हैं, तो अगर निराश होकर हम बैठ ही जाएंगे तो क्या पाएंगे? कुछ भी तो नहीं ना। बस वही थोड़ा दिन का रोना धोना, फिर अपने जो है इधर उधर गृहस्थी में लग जाएंगे। ये न सोचें, उसके आप ये देखिए कि हमने कहाँ जो है गलतियाँ की हैं, उसको सुधारिए और आगे के लिए लग जाइए। और यही जो है हम सभी लोगों से, जितने कंपटीटर हैं जो असफल हुए हैं, सबसे मेरा यही निवेदन है जो कि अगर असफल हुए हैं तो बैठिए मत, आप प्लीज़ कंटिन्यू होइए। जैसे हमारी संस्थान का नाम ही है कि निरंतर, सबसे ज़्यादा एक जो शब्द है वो निरंतर। आपके अंदर अगर निरंतरता है तो आप बहुत अच्छा, आप सभी लोग चैट कर रहे हैं कि आवाज़ बहुत धीमी आ रही है आप लोग की, तो थोड़ा हम लोग तेज़ बोलते हैं, आवाज़ सुनाई पड़ेगी। जी सर। हमारे पास में। जी सर। और जो है आप लोग निरंतर रहें। निरंतर रहने से शायद आप वो पा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हमने कभी सोचा नहीं था कि जो है हम टीजीटीपी में हो जाएंगे और पीजीटी में हो जाएंगे। हमको तो पता ही नहीं था कि कब मेरा रिज़ल्ट आया और कब हो गया, पता नहीं चलेगा। ऐसे आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि आप कब सेलेक्ट हो गए। थैंक यू। अच्छा, आपको निराशा आई होगी, पिछले बार भी आपने परीक्षा दिया होगा। हाँ तो सर। सिलेक्शन है, कैसे आपने जो है इस जो कष्ट रहे होंगे अंदर से, कैसे आपने उसको मुकाबला किए जो? हाँ सर, 16 में मेरा एक क्वेश्चन से सिर्फ नहीं हुआ था, तो निराशा तो बहुत आई थी। पर हम जब यहाँ देखते थे लोगों को आए कोचिंग, कुछ दिन कोचिंग ही नहीं आए थे, तो आए यहाँ कोचिंग तो देखें बच्चों को जिनका नहीं हुआ है। या सर भी बहुत मोटिवेट करते हैं हमारे सर। तो सबसे जो सर की एक वो है प्लस बहुत पॉइंट है कि वो मोटिवेट करने में बहुत बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं कि नहीं, जो है आप तो अगर 1 नंबर से चूकी हैं तो अगली बार तो आप टॉप करेंगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं टॉप करेंगे, कम से कम सेलेक्ट तो हो जाएंगे। और इसी के साथ हम फिर आगे की तैयारी में जुट गए।
और ये नहीं जानते थे कि मतलब टीजीटी पीजीटी दोनों में हो जाएगा। और हाँ, और सिलेबस को लेके आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, सिलेबस तो आज तक मेरा भी नहीं पूरा हुआ है, ये जान लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं इतना दिन पढ़े कि सिलेबस कैसे नहीं पूरा हुआ। तो देखिए, दो लॉकडाउन, 2 बार लॉकडाउन हुआ, और पाठ्यक्रम हम लोग के बहुत धीमे चलते हैं, तो सिलेबस तो स्वाभाविक नहीं पूरा हो पाते हैं। लेकिन जो हम लोग की रणनीति है उसमें आप कामयाब रहे, ये निरंतर परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा नीलम जी, आप टेस्ट में कितने आ जाते थे? आपके जो है आपसे भी ज़्यादा टॉपर लोग क्लास में रहा होते होंगे, तो आपको ऐसा निराशा आती होगी कि उनका होगा पहले, मेरा पता नहीं हो कि ना हो। तो क्योंकि आपसे भी लोग ज़्यादा करने वाले शायद नहीं हो पाए, ऐसा फीलिंग आपको आता था कि पहले उनका होगा कि मेरा होगा? हाँ सर, हमको लगता था क्योंकि मेरा पहले ना बहुत कम नंबर आता था, कितना भी पढ़ते थे बढ़ता ही नहीं था, बढ़ता ही नहीं था, 100 के नीचे रहता था। तो लोग टॉप करते थे तो सोचते थे कि अरे क्या होगा, मेरा तो होगा ही नहीं। और फिर धीरे धीरे हुआ तो थोड़ा सा 100 के ऊपर गए। हाँ, सिलेक्शन के टाइम से थोड़ा पहले जैसे लॉकडाउन था, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब हमारी परीक्षा हुई उसके पहले लॉकडाउन हो गया था। तो लगता फिर उसके बाद जितने सर ने पेपर दिए थे लगभग उसमें 112-15 जाने लगे थे मेरे, बहुत ज़्यादा तो मेरे नहीं गए। और मेरे क्लास में तो जो लोग टॉपर थे तो हम यही सोचते थे कि उनका तो पहले होगा, वो लोग तो टॉप करेंगी, मेरा तो होगा नहीं। अच्छा, टेस्ट में आपके बाद में कितने आने लगे लगभग? सर वैसे ही मेरा जब सिलेक्शन होने के पहले, अभी जब ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था तो उसमें हाँ एक बात है कि ऑनलाइन टेस्ट जो होता था, सर भेजते थे पेपर को, मैंने उसको रिवाइज कर करके एक बार जब किए, अगर कहीं गलत है वो क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ हम उसको लिखते थे, चाहे हमको बार बार उसको फिर खोजना पड़े, उसका आंसर खोजना पड़े। ये हम किए हैं कि इतनी मेहनत ज़रूर किए हैं कि जो भी 46 पेपर 47 पेपर गए थे वो पूरा मैंने हल किया है, और पूरे को ये देखा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उस गलती को मैंने पकड़ा और उसको सुधार किया। और वो क्वेश्चन लिख डालते थे, हम लिख के उसका आंसर देखते थे, ये किए हैं। और फिर लास्ट में 117-18 तक उस टेस्ट पेपर में मेरे गए थे, बस इसके ऊपर नहीं गए। बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि प्रचार किया जा रहा है, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए मैं आया भी हूँ आप लोगों के सामने। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि निरंतर में जो लोगों का करियर ख़राब किया जा रहा है, तो जो आपने चैट किया है अभी कि टीचर नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोग के सामने आया हूँ कि देख लीजिए आप और एड्रेस ले लीजिए, पूछ लीजिए कि आपका प्रोग्राम हुआ कि नहीं, मतलब उस जवाब देने के लिए। क्योंकि हम लोग बहुत सारे निगेटिव कर दिए थे लोग, संस्थान के लोग भी और पढ़ने वाले भी। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि सब गांव बैठ कर तो नहीं दे सकते, दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग की पढ़ाई अच्छी थी। और प्रचार करने के तो बहुत सारे माध्यम हो गए, यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, वो नहीं प्रचार है क्या? नहीं तो नहीं मेरा प्रचार उद्देश्य नहीं है, बस जो देखिए 2% रिजल्ट बनते हैं, 98% लोग बाहर हो गए हैं कंपटीशन से, 2000 ही लोग सेलेक्ट हुए होंगे। प्रवक्ता में अगर 400 पद है तो 400 ही सेलेक्ट हुए होंगे, लेकिन हो सकता है इंटरव्यू 1500 लोग दिए हों। तो मैं जितने लोग सेलेक्ट हुए उसके कई गुना लोग निराश हुए हैं, उनके लिए मैं आया हूँ आपके बीच में। प्रचार करने के लिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, और ना कभी मेरे बैनर पोस्टर आ पाएंगे। हाँ, जो निराश हुए हैं, कोई ऐसा कोई गलत निर्णय न ले लें, इसलिए हम लोग बीच में आए हैं कि आप लोग सफल हो सकते हैं तो एक दिन आप भी सफल होंगे। ये चीज़ बिल्कुल सफल होंगे। कोई भी नहीं कह रहे कि निरंतर में ही पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। अच्छा नीलम जी, कितने घंटे आप पढ़ाई कर लिया करती थी 24 घंटे में, कोचिंग छोड़ करके बताइए? सर कोचिंग छोड़ के तो वैसे पहले आपको बता दें कि वही 18 से जुड़े थे, और फिर कुछ दिन मैं घर चली गई थी, लगभग 6-7 महीने। उसके बाद 20 में भी लॉकडाउन हो गया और 21 में आए तो फिर लॉकडाउन हो गया। तो वैसे छोड़ के घर पे तो पढ़ते थे जो है 4-5 घंटे 6 घंटे, पर जब एग्ज़ाम नज़दीक था तो मैंने पढ़ाई खूब की है, लगभग 12-13 घंटे तक पढ़ लिया मैंने एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले से। और किसी से बोलचाल नहीं, मोबाइल को एकदम दूर, मोबाइल को एकदम दूर रख दिया मैंने। और हाँ, परीक्षा दे के आइए तो जैसे अपना एक बार आकलन करिए, बार बार उस पर मत जाइए
कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप निगेटिव होंगे। अगर ज़रा भी आप उस पर ध्यान देंगे कि मैंने ये क्वेश्चन गलत किया है, मैंने ये क्वेश्चन गलत किया है, तो आप निगेटिव होंगे। आगे की परीक्षा आपकी, जैसे मेरी प्रवक्ता लगी थी, तो अगर हम उस पर देखते तो फिर मेरा जो भी क्वेश्चन गलत हुआ था तो प्रवक्ता मेरा ख़राब हो जाता। पर मैंने ऐसे नहीं किया, बस एक दिन देखा, जिस दिन पेपर दे के आया उसी दिन। उसके बाद जो है प्रवक्ता को इतना अच्छे से पढ़े कि जो भी अगर इसमें गड़बड़ भी हुआ होगा, नहीं भी होगा, तो मैं प्रवक्ता हो जाए। तो सर जो है पहले हम प्रवक्ता को फोकस करने लगे, उस पर भी नहीं देखे कि उसके बाद जीआईसी को देखने लगे। आप ये मत देखिए कि क्या है, आप अपने कर्म करिए। सबसे बड़ी बात है, आप कर्म पे टिके रहिए कि कर्म करिए, हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप जब कर्म करेंगे तो वो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो ज़रूर आपको मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सर नया विज्ञापन आएगा, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बार बार हम लोग विज्ञापन को मतलब इंतजार करें कि पढ़ाई करते रहें? देखिए आप लोग, कुछ लोग चैट कर रहे हैं। नहीं सर, हाँ ठीक है, विज्ञापन पूछना तो ठीक है, पर निरंतर पढ़ने की विज्ञापन आ जाएगा। अगर 4 महीने में परीक्षा हो गई तो क्या आपका निकल जाएगा? आप पहले से नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं बात है। आप निरंतर पढ़िए, क्योंकि आपको जो अगर आ रही हैं वैकेंसी, भले आ जाए ठीक है, वो 2 महीने में एग्ज़ाम करा लेंगे, जैसे इसी का हुआ। 21 में ही वैकेंसी आई और 21 में ही जो है एग्ज़ाम हो गया। तो कुछ लोग अगर जिन्होंने बहुत सीरियस नहीं लिया, और बहुत नए बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, भले वो फॉर्म फिलअप किए थे। तो पहले आप पढ़ते रहिए, वैकेंसी आएगी तो आपका हर जगह हो जाएगा, मतलब टीजीटी, पीजीटी, अगर जीआईसी, ईएलटी और डिग्री कॉलेज सभी में हो जाएगा। पर ये है कि आप ये मत देखिए कि विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद हम पढ़ने आएंगे, ये गलत बात है। आप उस पर फोकस पहले से करिए। और हम लोग के बीच में नीलम जी के पति भी हैं, और चूँकि आप लोग तो इलाहाबाद के ही, चाका नैनी नाम सुने होंगे आप लोग, वहीं के हैं, तो आप भी सफल हैं, तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं ज़रा सफलता के बारे में? आप निकल गए, खड़े रहिए। अज्ञान की रश्मि को अलौकिक करने वाले विद्यानुरागी, कर्ममठ, समाज सेवी, स्पष्ट वक्ता, उदार एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी माननीय यशल सर जी को बार बार प्रणाम करते हैं। और कहना यह है कि सफलता लगता कहाँ से है। फॉर्म फिलअप कर लीजिए तब पढ़िए, ऐसा नहीं है। प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता, पहले उसकी तैयारी होती है पहले से ही। और बता दें कि न ऋते सरंतश्याय श्रव्याय दिवह, अर्थात इंसान जब तक थक के लोटपोट नहीं हो जाता, ईश्वर भी उसका मदद नहीं करता। पहले थक के लोटपोट तो होइए, ऐसा आभास तो हो कि हाँ हमने पढ़ा। तो ऐसे पहले आभास करिए और मेहनत करिए। सफलता कदम चूमेगी, एक सर्विस नहीं, सर्विस की बौछार लग जाएगी। और निराश मत होइए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और सर काबिल हैं इसके, और जो कहते हैं कि बिजनेस वाले तो ऐसे ही सोचते हैं, और अपवाद को कोई रोक नहीं सकता। अपवाद तो होते ही हैं, कोई भी ले लीजिए, कोई नियम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कहीं नियम है तो कहीं सिद्धांत भी है, कहीं उसका अपवाद भी है। तो जो निगेटिव वाले हैं ना, ये करते ही रहेंगे कि हाँ बिजनेस है, ऐसे लोग दूर रहें, क्या करना है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एक सर्विस नहीं, सर्विस की बौछार लगेगी। आज ये नीलम हमारी धर्म पत्नी है, और इन्होंने जो मुझे चाहिए था, जो समाज में मुझे प्रतिष्ठा चाहिए था, उन्होंने ये दिया है, मेरे को दिया। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही। सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग देखिए, नीलम जी प्रवक्ता हुई, टीजीटी में सेलेक्ट हुई, एलटी में फिर आपके सिलेक्शन हो चुके थे, जेआरएफ निकाली, और अगला टारगेट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो निरंतर परिवार की तरह ढेर सारी शुभकामनाएं कि अब अगली परीक्षा में जब भी लाइव हुई तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आइए। और इस 5 मिनट बाद हम लोग फिर अभी प्रवक्ता में चयनित हैं, आप लोग लाइव ही हो रहेंगे।
अभी एक लोग और सफल हैं हम लोग के बीच में सुबह के बैच में, उनके भी अभी आप लोग से बीच बात कराएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा है, आप काफ़ी साहित्यिक हैं। हाँ सर।